जरा सोचिए, एक क्रिएटर जो बिल्कुल जीरो से शुरू करता है और आज उसके 70 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ दिन रात की मेहनत थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी? चलिए आज इसी सफर के राज को डिकोड करते हैं। ये नंबर देखिए, 70 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 70 लाख लोगों का कनेक्शन है, उनका भरोसा है। लेकिन कहानी तो शून्य से शुरू हुई थी। 1, 2, 10,000, फिर 1 लाख और आज यहां तक। तो आखिर वो सीक्रेट क्या था जिसने इस चैनल को इतना बड़ा बना दिया? ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि खुद उस क्रिएटर के हैं। और सच कहूं तो आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ इन्हीं शब्दों में छिपा है। हम मिलकर वही स्ट्रैटेजी और वही दिमाग को समझने वाले हैं जिसका इस्तेमाल इस कमाल की ग्रोथ के लिए किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत के साथ। देखिए, सफलता इस बात में नहीं कि क्रिएटर क्या बनाना चाहता है, बल्कि इस बात में है कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं। सुनने में यह बात काफी सिंपल लगती है ना? लेकिन इसे समझने के लिए एक बड़ी ही मजेदार कहानी है। तो बात है आज से लगभग 7 साल पहले की। चैनल उस वक्त बिल्कुल नया था, स्ट्रगल कर रहा था। उस दौर में क्रिएटर्स सैमसंग फोन्स के अपडेट्स पर वीडियो बनाया करते थे। एक बड़ा पॉपुलर मॉडल था सैमसंग J5 और सबका एक ही सवाल था, क्या इसे नया एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा? अब यहां जो हुआ वो बड़ा ही दिलचस्प था। पहली वीडियो में क्रिएटर ने अपनी रिसर्च के हिसाब से बताया कि अपडेट नहीं आएगा। नतीजा, कमेंट सेक्शन नेगेटिविटी से भर गया। लोग ये सुनना ही नहीं चाहते थे। और तभी एक बात क्लिक हुई कि लोगों को वो दिखाना है जो वो देखना चाहते हैं। तो एक और वीडियो बनाया गया और इस बार कहा गया कि अपडेट आएगा। पता है क्या हुआ? इस बार व्यूज और पॉजिटिव कमेंट्स दोनों की बाढ़ आ गई। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। असल में वो अपडेट उस फोन के लिए कभी रिलीज ही नहीं हुआ। इसका मतलब साफ था, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ सच बताने की नहीं थी, बल्कि लोगों की उम्मीदों और उनकी इच्छाओं से जुड़ने की थी। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से पहला राज सामने आता है, कामयाब कंटेंट वो है जो लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ता है, जो उन्हें एक उम्मीद देता है, जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है। क्योंकि जैसा कि क्रिएटर ने खुद कहा, लोगों को हमेशा अच्छी खबर ही सुनना पसंद है। ठीक है, तो ये तो हुई ऑडियंस की साइकोलॉजी समझने की बात। अब आते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर जो पूरी तरह डेटा पर आधारित है। और अगला राज कहीं और नहीं बल्कि चैनल के अपने एनालिटिक्स में ही छिपा होता है। चलिए एक आम सा सिनारियो देखते हैं। मान लीजिए एक नया क्रिएटर है, उसने 3 वीडियो अपलोड किए। एक पर आए 100 व्यूज, दूसरे पर 250 और एक पर अचानक से 700 व्यूज आ गए। ऐसा हम सबके साथ होता है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से वो कौन सा वीडियो है जो चैनल के भविष्य की चाबी है? क्या तीनों पर बराबर मेहनत करनी चाहिए या फिर किसी एक वीडियो में कोई राज छुपा हुआ है? जवाब बिल्कुल साफ है। जिस वीडियो पर बाकियों से ज्यादा व्यूज आए हैं, वही वीडियो चैनल का विनर है। और स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, उसी टॉपिक पर दोबारा वीडियो बनाना। पर सवाल यह है कि एक काम करता क्यों है? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जब कोई वीडियो हिट हो जाता है तो YouTube का सिस्टम ये समझ लेता है कि ये चैनल इस टॉपिक के लिए अथॉरिटी है। वो टॉपिक, वो टैग चैनल के नाम के साथ रैंक कर जाता है। तो जब उसी टॉपिक पर दोबारा वीडियो बनाया जाता है तो उसके चलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है YouTube चैनल कैसे बनाए वाला वीडियो। ओरिजिनल पर 1.7 करोड़ व्यूज़ थे और ठीक 1 साल बाद जब उसे रीमेक किया गया तो पहले ही महीने में 10 लाख व्यूज़ आ गए। कमाल है ना? अच्छा, तो हमने स्ट्रैटेजी की बात की, डेटा की बात की, लेकिन सही टूल्स का इस्तेमाल करना भी तो ज़रूरी है। तो चलिए अब एक ऐसे ही मॉडर्न प्रोडक्शन हैक की बात करते हैं जो आज के ज़माने में बहुत काम आ रहा है, और वो है AI वॉइस ओवर। एक अच्छी वायरल फील वाली AI आवाज़ के लिए मेल वॉइस हो तो थोड़ी गहरी और फीमेल हो तो एकदम साफ आवाज़ चुनें। स्पीड को हल्का सा धीमा रखें, लगभग 0.9x पर। इससे एक प्रोफेशनल फील आती है। लेकिन सबसे ज़रूरी है स्टाइल। आवाज़ में एनर्जी हो और सही जगहों पर ठहराव, मतलब पॉज हो। यही पॉज लोगों में एक उत्सुकता जगाता है और उन्हें वीडियो से बांधे रखता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कैपकट जैसी फ्री एप्लीकेशन में इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस टेक्स्ट टूल में जाइए, टेक्स्ट टू स्पीच चुनिए, अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कीजिए और ये सेटिंग्स अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए अब तक हमने जो भी अलग अलग राज जाने हैं उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक सफल क्रिएटर का पूरा माइंडसेट आखिर होता कैसा है। आखिर में पूरी कहानी इन कुछ स्तंभों पर टिकी है। पहला, दर्शकों की भावनाओं को समझना।
दूसरा, अपने ही डेटा को पढ़कर जो काम कर रहा है उसे दोहराना, और तीसरा, एआई जैसे नए नए टूल्स का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। और इन सबसे ऊपर एक बात कि सफलता सिर्फ लगातार वीडियो डालने से नहीं मिलती, इसके लिए दिमाग, आइडिया और सही स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है। तो अब सोचने वाली बात यह है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वो कौन सा एक वीडियो है जिसे असल में दर्शक देखना चाहते हैं? और इसका जवाब कहीं दूर नहीं है, वो चैनल के एनालिटिक्स में और लोगों के कमेंट्स में ही छिपा है।